स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर 2 में। और जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कैसे करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था। x प्लस ए टू दी पावर n था, तो इसका एक्सपेंशन पढ़ा था nc0 x टू दी पावर n a टू दी पावर 0 nc1। इसमें एक बढ़ता चला जाएगा और x के पावर से एक घटता चला जाएगा, और ऐसे ऐसे होते होते nc2 होगा तो x टू दी पावर n माइनस 2 a टू दी पावर 2, और ऐसे ऐसे ncn x टू दी पावर 0 और a टू दी पावर n। तो ये x प्लस a के पावर एक्सपेंशन था, n होता है। तो अगर x टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर ऐसा होता है, x माइनस a टू दी पावर n होता है, तो इसका एक्सपेंशन होता है nc0 x टू दी पावर n a टू दी पावर 0 माइनस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 a टू दी पावर 1, और ऐसे ऐसे करते करते माइनस 1 टू दी पावर n ncn x टू दी पावर 0 a टू दी पावर n। ये पढ़ा था आपने कल। आपने ये भी पढ़ा था कि अगर मैं इसको सम करता हूँ तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो लेक्चर 1 आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि अगर n ऑड है तो क्या होगा नंबर ऑफ़ टर्म्स, और अगर n इवन है तो क्या होगा नंबर ऑफ़ टर्म्स। अगर n हमारे पास ऑड था तो जोड़ते थे या घटाते थे, दोनों टाइम n प्लस 1/2 आता था नंबर ऑफ़ टर्म्स, और अगर n इवन होता था तो जोड़ने पे नंबर ऑफ़ टर्म n/2 प्लस 1 और घटाने पे n/2 टर्म्स। ये आपने कल देखा था। अब आपके आज डाउट्स वाले क्वेश्चंस होंगे, तो आप क्वेश्चंस बोलिए। चलिए, आर.डी. शर्मा का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन डाउट आ रहा है, पूछिए आप। क्या कौन सा एक्सरसाइज 13.1 है आर.डी. शर्मा? एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? फोर्टीन 18 है, पुराने वाले में 18 है, सॉरी, और नए वाले में तो आप देख लीजिए आपका नया वाला है कि पुराना वाला है। बाकी हम लोग चलते हैं, है ना। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब एक्सपेंड करने के लिए बोला है। आप इसको एक्सपेंड करिए, क्या दिक्कत है? कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको? मान लो आपके पास 1 प्लस हो और x प्लस एक्स स्क्वायर को आप एक ही मान लो, ठीक है। इसके पावर 3 हो, तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? इसको एक्सपेंड करेंगे 3c0 1 टू दी पावर n, x प्लस n की जगह 3, वो x प्लस एक्स टू दी पावर 0, सही है, प्लस 3c1 1 टू दी पावर 2 x प्लस एक्स टू दी पावर 1। इसको मिटाते हैं, प्लस 3c2 1 टू दी पावर 1 x प्लस एक्स टू दी पावर 2, और ऐसे ही 3c3 1 टू दी पावर 0 और x प्लस एक्स टू 3। आया बात समझ में? इतना बात समझ में आया? अब आप बताओ 3c0 कितना होता है? 1, और 1 का क्यूब 1, और किसी का भी पावर 0 1, माने इसका वैल्यू क्या आ गया? 1। 3c1 की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। 3c2 की भी वैल्यू 3, 1 to 1 3 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, या पावर 2 है तो इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दो, वो आपकी मर्जी है। 3c3 का भी मतलब 1, और 1 टू दी पावर 0 का भी मतलब 1, इसका मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर को पावर 3। आपको मैंने तो यहाँ होल क्यूब का फार्मूला लगा दो, या फिर एक्सपेंड करो बाइनोमियल से। मानते हैं फार्मूला नहीं याद है, तो 1 प्लस 3x स्क्वायर, ब्रैकेट को खोल दिया, यहाँ 3
हमको आसान है कि हम होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लें। होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। चलो यहाँ आओ, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? अगर बाई चांस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल्स टू ए प्लस बी अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पे सिंपल से लगाओ। चलो 3c0 x टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर के पावर 0। इसको एक मान लो बाइनोमियल है ना, तो बाइनोमियल जैसा एक्सपेंड करेंगे, प्लस 3c1 x टू द पावर 2 एक्स स्क्वायर का पावर 1, 3c2 x का क्यूब, x 3 है 2 है अब यहाँ 1 होगा, और एक्स स्क्वायर का पावर 2 और प्लस 3c3 x टू द पावर 0 और एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब। अब पूरा सॉल्व करके लिखते हैं, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ खोल दो, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3x टू द पावर 4 प्लस 3 2 जा 6x क्यूब प्लस 3c0 की वैल्यू 1 एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का पावर 0 1, मतलब 3c0 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3c1 की वैल्यू 3, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, 3c2 की भी वैल्यू 3, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 5, और 3c3 की वैल्यू 1 मतलब एक्स टू द पावर 6। तो आपके पास एक बार और इसको मन करे तो ऐड कर लो, 1 प्लस 3x, और 3x कहीं है? नहीं है। 3x स्क्वायर कहीं है? यहाँ है, 6x स्क्वायर, 3x टू द पावर 4 और 3x टू द पावर 6x टू द पावर 4, 6x क्यूब एक्स क्यूब और 3x टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 6। आपके पास ये बन के आपके पास आंसर मिला। तो क्या आपको बात समझ में आई? समझ में आया? ठीक है, तो इसको नोट करिए और आगे लिखिए। नेक्स्ट ये वो क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन पे करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछे ऐसे सवाल ज़रूर कर लेने चाहिए प्रैक्टिस, इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ईजी होते हैं। अगर आप बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे लिया था कल x प्लस ए टू द पावर 0, तो किसी का भी पावर 0 माने 1, तो इसमें कितने टर्म्स हुए? 1 टर्म्स। x प्लस ए बाइनोमियल है ना ये, और बाइनोमियल के पावर 1 हो तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने? x प्लस ए माने कितना नंबर ऑफ टर्म्स? 2। अगर यही x प्लस ए का होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3, माने नंबर ऑफ टर्म्स 3। तो पावर से एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। क्या होता है? अगर पावर 2 हो तो नंबर ऑफ टर्म्स 3। तो पहले में आओ, पावर कितना है? 9, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना? 10। दूसरा नंबर, अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो तो हम कल ही बताए थे, कल क्या बताए थे? 2 केस। इफ़ n इज ऑड तो x प्लस ए टू द पावर n हो प्लस x माइनस ए टू द पावर n हो, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म्स कितना? n प्लस 1/2। और अगर ऐसा हो x प्लस ए टू द पावर n माइनस एक्स माइनस ए टू द पावर n, तभी भी नंबर ऑफ टर्म कितना? n प्लस 1/2, क्योंकि n ऑड है। जब भी n ऑड होगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? n प्लस 1/2। अगर n इवन होगा तो यहाँ पे x प्लस ए टू द पावर n प्लस एक्स माइनस ए टू द पावर n में अगर प्लस रहेगा बीच में तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना? n/2 प्लस 1। और अगर x प्लस ए टू द पावर n माइनस एक्स माइनस ए टू द पावर n हो तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना? n/2। समझ में आया? ये बात क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ टर्म से क्वेश्चन आया है, देखो डायरेक्ट। अब वो अगर तुम्हें पता है कल वाली बात तो आज ये बताओ, x प्लस ए, इसको a मान लो, इसको x मान लो, x प्लस ए टू द पावर n में n क्या है? n इज ऑड है, बीच में प्लस है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना? n/2, 9 प्लस 1/2 माने 10/2, 5 टर्म्स। आया समझ में? दूसरा वाला देखो, तीसरा वाला।
अगर ये x प्लस ए टू डी पावर n प्लस एक्स में प्लस है ना बीच में, और n क्या है, इवन है, इवन वाले के लिए क्या फार्मूला होता है, n/2 प्लस 1 टर्म्स, माने कि क्या होगा 10/2 प्लस 1 टर्म्स, माने 10/2 5 लॉन 6 टर्म्स। आया समझ में। अब आते हैं इस पे पाँचवें पे। चौथा मैं थोड़ा सा रोक के रखा हूँ, चौथा अच्छे से बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा जगह लेगा वो। इसमें चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी समझो और थोड़ा सा इन सब से थोड़ा सा हट के समझो। तो ये बताओ 1 + 2x + x², ये किसका स्क्वायर है, ये 1 + x का होल स्क्वायर है ना, बोलो। टोटल का पावर 20 लगा है, 1 + x का होल स्क्वायर है कि नहीं है। अब तुम डायरेक्ट इसको 20 + 1 21 टर्म नहीं कर सकती हो, यहाँ पे ये 1 + 2x + x² को लिख सकते हैं 1 + x का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन हम देखे हैं कि कई बार NDA वगैरह एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है एक, तो ये क्या हो जाएगा 1 + x टू द पावर 220 जा 40, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने 41 टर्म्स। समझ में आया। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे आप लोग देख के बताइए तो ज़रा, चलिए। तो पावर क्या है, इवन है पावर, तो n/2 टर्म्स यानी 8/2 मतलब 4 टर्म्स। आया बात समझ में। तो आपको कल वाला बात अगर याद रहेगा तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन अभी बाकी है, उसको भी करा दें। ये मिटा दे कि नोट करना है, नोट कर लो। रुक दियो। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में थे जहां आदमी गलती करता है। जैसे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ बार बार, आप इसको 20 दिया है पावर तो 21 टर्म्स लिख के आ जाते हैं बहुत लोग, ये गलती नहीं करना है। यहाँ पर 1 + 2x + x² है, ये 1 + x का होल स्क्वायर है, इसको बाइनोमियल बना के ऐसे, और तब 41 टर्म्स आएगा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब एक क्वेश्चन आपका बचा है चौथा, ज़रा चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए इधर चौथे क्वेश्चंस में अगर आप गलती से अगर पावर n देख के और n + 1 टर्म इसका आंसर बताए, इस वाले का आंसर अगर आप n + 1 टर्म बताए तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे 2x + 3y - 4z ऐसा दिया है, तो मैं इसको बाइनोमियल पहले बनाऊंगा। क्या कर लिया, इसको 1 मान लिया, अब इसको 1 मान लिया तो फिर वैसे ही तो बाइनोमियल की तरह तो खोलूँगा NC0 2x टू द पावर n और 3y - 4z टू द पावर 0, सही है। वहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने अभी देखा था। फिर प्लस NC1 2x टू द पावर n - 1 और 3y - 4z टू द पावर 1 प्लस NC2 2x टू द पावर n - 2 और 3y - 4z टू द पावर 2, और ऐसे NC3 2x टू द पावर n - 3 3y - 4z टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक करेंगे तो n तक जाएंगे, तो 2x टू द पावर 0 हो जाएगा और 3y - 4z टू द पावर n हो जाएगा। आया बात समझ में। अब आप मुझे एक बात बताओगे कि सर ये NC0, अब मुझे इसमें एक्सपेंशन तो करना नहीं है, नंबर ऑफ़ टर्म बताने हैं। नंबर ऑफ़ टर्म के लिए अगर 2x टू द पावर n होगा और 3y - 4 टू द पावर 0 है, तो किसी का भी पावर 0 क्या हो जाता है 1। अब 1 में अगर इस मल्टीप्लाई करेंगे NC0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2x पावर n और इसकी वैल्यू 1, माने ये आया 2x टू द पावर n। एक ही टर्म ना आया, माने पावर 0 है तो कितने टर्म, एक टर्म। अब पावर 1 है तो कितने टर्म, तो पावर 1 है तो NC1 की वैल्यू n होता है ना। अब n × 2x टू द पावर n - 1 में इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस वाले से कितने टर्म मिलेंगे, तो NC1
2x टू द पावर n माइनस 1 और ये क्या आएगा 3y माइनस 4z। एक बार इसमें मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो एक ये टर्म और फिर एक इसके साथ टर्म, कितने टर्म? 2 टर्म। तो जब पावर हमारे पास 1 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना मिला? पावर 0 था तो नंबर ऑफ टर्म कितना मिला? 1 मिला। पावर 1 था तो नंबर ऑफ टर्म, पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म, पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म 4 मिलेगा ना। अब यहाँ के बाद से ओहो सॉरी मिटा दिया, लेकिन चलो ठीक है, नंबर ऑफ टर्म बताना है तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। पहले टर्म से नंबर ऑफ टर्म 1 मिल रहा है, दूसरे से नंबर ऑफ टर्म, तीसरे से नंबर ऑफ टर्म, पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर पावर n है तो इससे नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे? n प्लस 1 टर्म्स मिलेंगे ना। अब इन सबको अगर जोड़ें, 1 टर्म प्लस 2 टर्म प्लस 3 टर्म प्लस 4 टर्म प्लस n प्लस 1 टर्म, तो कितना होता है? तो सबको जोड़ेंगे। तो आप एक बात बताओ, 10th क्लास में थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n तक था, तो इसका हम सम ऑफ फार्मूले से निकालते थे एस एन। तो ये क्या आता था फार्मूला से हमारा हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 आता था। इन सबका सम n इंटू एन प्लस 1/2 नंबर ऑफ जोड़ने पे आता था। तो अगर 1 2 3 डॉट डॉट n है तो नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? n इंटू एन प्लस 1/2। तो अगर 1 2 3 डॉट डॉट n प्लस 1 है तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/2। इसका आंसर होगा नंबर ऑफ टर्म, इससे आएंगे इतने सारे। समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप चलिए क्वेश्चन देखिए। अब जब भी तुम्हें ऐसा सब टर्म दिखेगा ना, 2x प्लस 3y माइनस 4z या फिर 5x प्लस 9y माइनस 13z टू द पावर n, या फिर मान लो यहाँ तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी निकाल दिया कि अगर ऐसा हो कि आपको दिया हो 2x माइनस 5y प्लस 9z टू द पावर 5, इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म पूछे, बोलो इधर, इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म पूछे तो आपको पता है कि पावर n था तो n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/2, तो पावर 5 है तो 5 प्लस 1 5 प्लस 2/2, माने 5 1 6 6 इंटू 7/2 2 3 जा माने 21 आंसर, 21 टर्म्स होंगे। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन करिएगा। जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक वैसे ही आगे के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप ट्राई करना। नहीं आएगा तो वो कल के डाउट में रहेगा। और एक थोड़ा सा कुछ इसके आगे मैं आज काम बढ़ा दूं ताकि आपका होमवर्क थोड़ा सा सॉलिड रहे, घर पे जाके प्रयास करिए। तो देखो, कल हम लोग देखे थे कि x प्लस a टू द पावर n है, तो हम लिख रहे हैं NC0 x टू पहले मतलब x को मतलब समझो कि पहले जो बाइनोमियल में फर्स्ट टर्म है उसका पावर n और जो सेकेंड टर्म है उसका पावर 0, फिर इसके जो पावर यहाँ 1, तो ये फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस 1 और सेकेंड टर्म का पावर 1। NC2 x के पावर n माइनस 2 a के पावर 2 प्लस डॉट डॉट NCn x के पावर 0 और a टू द पावर n। ऐसा होता है ना कि जो टर्म पूछता है, जैसे मान लो कि हमारे पास NC1 तो a के पावर 1 हो जाता है, NC2 तो a के पावर 2 हो जाता है। ऐसा हो रहा है ना। NCn तो a के पावर माने बाद वाले के पावर n हो जाता है, जो NC0 रहेगा तो a के पावर वही हो जाएगा। जिसे मान लो मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं 1 प्लस x करूं पावर n, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? इसको ऐसे कर सकते हैं ना, NC0 1 के पावर n और x के पावर 0, बोलो हाँ। वैसे ही NC1 1 के पावर n माइनस 1 और x के पावर 1, NC2 1 के पावर n माइनस 2 और x के पावर 2 प्लस डॉट डॉट NCn 1 के पावर n माइनस n माने 0 और x के पावर n। आया समझ में? तो आप हमको एक बात बताइए कि इसको 1 के पावर n हो चाहे n माइनस 1 ही होगा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं NC0 x के पावर 0, NC1 x के पावर 1, NC2 x टू द पावर 2, NC3
एक्स टू द पावर 3 डॉट डॉट एन सी एन एक्स टू द पावर n। आया बात समझ में? तो 1 प्लस एक्स के पावर n का हम एक्सपेंशन देख लिए। हाँ, एन सी 0 एक्स के पावर 0, एन सी 1 एक्स के पावर 1, एन सी 2। तो इसका जनरल टर्म लिखना होगा तो हम ऐसे नहीं लिख देंगे कि एन सी आर एक्स के पावर आर। बोलो, समेसन आर बराबर 0 टू n। क्या कह रही हो? क्लियर है? क्या कह रहे हो? बोलो, क्लियर है ना? तो इस पे क्वेश्चन कैसे देता है? देखो अभी दिया हुआ है एक क्वेश्चन, हम दिखाएं। बोलो तो NCERT वाला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन दिया है समेसन r इक्वल टू 0 टू n NCR। हाँ, हमको ये प्रूफ करना है कि ये NCR 3 के पावर r बराबर 4 के पावर n होगा। आप हमको अब कंपेयर मारिए, यहाँ आइए, यहाँ से कंपेयर मारिए। r बराबर 0 टू n, NCR है x के पावर r को क्या लिखते हैं? 1 प्लस एक्स के पावर n। x की जगह क्या है यहाँ? यहाँ x है तो यहाँ तो नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर कि 1 प्लस 3 टू द पावर n, जिसको हम लिख सकते हैं NC0 x टू द पावर 0। तो x की जगह 3 है तो 3 टू द पावर, NC1 3 टू द पावर 1, NC2 3 टू द पावर 2 प्लस ये जो रहता है ना, ये तो अभी प्रूफ करने के लिए दिया है। ये आपसे पूछता है, ऑप्शन में रहता है ये क्या होगा। तो आप इसको कैसे लिख लेंगे? आपको ये पता है कि अगर ऐसा हो तो हम 1 प्लस 3 के पावर n इसको एक्सपेंस करेंगे, NCN 3 के पावर n। अब आप हमको बताइए कि यही ना है ये समेसन r बराबर 0 टू n NCR 3 के पावर r। इसका जनरल टर्म हम लिख दिए। क्या कह रही हो? और इसको क्या लिख दिए? 1 प्लस 3 4 के पावर n। इसका मतलब हमारे पास पूछा है, इसी का मतलब ना पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ गया? 4 टू द पावर n। आया ये बात समझ में? तो देख रही हो ना कि इसी को ऐसा बना दिया और ऐसा बना के इससे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया। बोलो। तो आप इसको भी नोट करिए और जाके घर पे आज इस पर प्रैक्टिस करिएगा। तो आपने यूज़ देखा 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, ये एग्जाम्पल था। और इसी पे बेस्ड एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए तो आइए मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन है आपके पास, मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? ये मिटाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दिया है यूजिंग BT माने बाइनोमियल थ्योरम, प्रूव दैट 6 टू द पावर n माइनस 5n always gives remainder 1 when divided by 25। ठीक है? मतलब ये कि अगर 6 टू द पावर n माइनस 5n को डिवाइड किया जा रहा है किससे? 25 से, तो ये हमेशा रिमाइंडर क्या देगा? 1 देगा। इसको हम बाइनोमियल से कैसे प्रूफ कर सकते हैं और क्या क्या क्लू है, कैसे पकड़ेंगे? तो आप एक बात बताओ, 6 टू द पावर n माइनस 5n को कैसे लिख सकते हैं? तो 6 टू द पावर n को ज़रा बात समझना, यहाँ से पकड़ेंगे। 6 टू द पावर n को ये भी लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 5 टू द पावर n। बोलिए, लिख सकते हैं। अब बताओ, आपको पता चल गया होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n ऐसा होता है NC0 5 के पावर 0, NC1 5 के पावर 1, NC2 5 के पावर 2, NC3 5 टू द पावर 3 डॉट डॉट NCN 5 टू द पावर n। ऐसा लिखेंगे। अब ये बताओ, ये 5 और 1 6 टू द पावर n बराबर NC0 का मतलब और 5 टू द पावर 0 का मतलब 1। तो ये हो गया 1। NC1 का मतलब n और 5 टू द पावर n का मतलब 5n। NC2 का मतलब n फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 का स्क्वायर 25 प्लस NC3 वही
इंटू 5 का क्यूब, आप इसको ऐसे ही लिखो पहले। अब आप एक बात बताइए, 6 टू द पावर n माइनस 5n, ये इधर आएगा तो माइनस 5n होगा ना। अब एक बात, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया और आपके पास ये है 25, ये 25 है ना, इसको 5 का स्क्वायर ही रहने दो। अच्छा, हमें ये करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी मैंने कर दिया, सही है चलो। और NC3 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट NCn 5 टू द पावर n। अब बताओ ये चीज़ जो है इसको मैं 25 से अगर डिवाइड करूं तो इसको 25 से डिवाइड करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको 25 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो एक बात बताओ, इसको 25 से डिवाइड करो या इधर के सबको 25 से डिवाइड करो, बोलो, बात तो बराबर है। अच्छा, इसको 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये सारे के सारे 25 से डिवाइड होंगे। देखो 5 का स्क्वायर 25, ये भी 25 से डिवाइड होगा, 5 का क्यूब है इसका मतलब ये 25 से डिवाइड होगा, ये भी 20, इसके आगे तो सब 25 से डिवाइड होंगे, लेकिन ये जो है 1 ये नहीं 25 से डिवाइड होगा। मतलब इसका मतलब क्या कि 1 जो है बच रहा है, यही बच रहा है ना, ये सारे के सारे 25 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन कितना बच रहा है। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि 6 टू द पावर n माइनस 5n इज डिविजिबल बाई 25 when 6 to the power n minus 5n is divide by 25 leaves remainder 1। आया बात समझ में? थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप कल मिलते हैं इसी वीडियो में इसी के साथ आपको नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है? थैंक यू।